Hello friends, this is Ashok Riwal. I welcome you all in today's news headlines. Today is 3rd June 2021, right? And here we'll discuss 3rd June 2021 and we'll discuss all the important news of the day. So let's start without wasting much time, the important news of the day. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. The first news that says International World Bicycle Day is observed every year on 3rd June. हम 3 जून को हर साल मनाते हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे. मैंने आपको बताया था on the 1st जून कि नेशनल डे एंड इंटरनेशनल डे में डिफरेंस क्या होता है. नेशनल डे इज़ सेलिब्रेटेड इन द पर्टिकुलर नेशन, जैसे कि हम इंडिया में मनाते हैं, और इंटरनेशनल डे इज़ सेलिब्रेटेड बाय 2 और मोर देन 2 कंट्रीज़. सो इट इज़ इंटरनेशनल बाइसिकल डे जो हर साल मनाया जाता है ऑन 3rd जून. बहुत इंपॉर्टेंट डे है टू प्रमोट द साइकिलिंग, टू सेव एनवायरनमेंट, सो टू सेव फ्यूल, एनर्जी, मैनी मोर थिंग्स. सो दिस इज़, यू मस्ट remember the day that is 3rd June is World Bicycle Day. The next news in the same series, that is Israel's parliament elected the even killed labor veteran Isaac Herzog as its 11th president. Benjamin Netanyahu, right? He had been the president of parliament. Now he has been elected. Israel's parliament, who? Even killed labor veteran Isaac Herzog. Isaac Herzog has become the 11th president of Israel's parliament. So this is very important news. Next, ICC Men's Cricket World Cup will become a 14-team, 54-match event in 2027. And in 2031, while the ICC Men's T20 World Cup will expand it to a 20-team, 55-match event in 2024, 26, 28 and 2030. राइट? क्या कहना चाह रहा है कि ICC की जो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो एक 14 टीम 54 मैच इवेंट बन जाएगा 2027 तक, 2031 तक, जबकि ICC मेंस T20 जो वर्ल्ड कप है वो एक्सपेंड होएगा कब तक, टू अ 20 टीम और 55 मैच इवेंट 24, 26, 28 और 2030 तक. नेक्स्ट न्यूज़ इन द सेम सीरीज, Kenya's Minister of Health Acting Director General Dr. Patrick Amoth has been elected World Health Organization Executive Board Chairperson in Geneva, replacing Union Health Minister of India Dr. Harshvardhan. आपको पता होगा दोस्तों कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो थे वो WHO में हेल्थ मिनिस्टर में एक पर्टिकुलर पोस्ट पर थे. अब उनकी जगह केनिया के मिनिस्टर आ गए हैं एज एन एक्टिंग डायरेक्टर जनरल डॉक्टर पैट्रिक अमोथ. राइट? ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरपर्सन चुन लिए गए हैं जिनेवा में, जबकि इनसे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन थे. नेक्स्ट न्यूज़ सेज हियर, डॉक्टर विनय के Nandikuri, a well-known molecular biologist and scientist at DBT National Institute of Immunology, New Delhi, has now been appointed as the Doctor of the Center for Cellular and Molecular Biology, CCMB, Hyderabad, Telangana. तो ये भी एक बड़ी न्यूज़ है कि डॉक्टर विनय के नंदीकुरी जो हैं वो एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे और साइंटिस्ट भी थे न्यू दिल्ली में. राइट? कहाँ पे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में. अब उनको अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, CCMB, हैदराबाद में. सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट न्यूज़. अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं. अगली न्यूज़ है दोस्तों, व्हाट्सएप हैज़ अपॉइंटेड परेश बी लाल एज द ग्रीवेंसेस ऑफिसर फॉर इंडिया. अभी आपको पता है कि कुछ पॉलिसीज़ के चक्कर में कुछ इश्यूज़ उठे हुए हैं कि कुछ पर्सनल प्राइवेट पॉलिसीज़ थी जिनके अंडर आपके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स थे वो आते हैं और प्राइवेसी के अंडर ये काम नहीं कर रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग बड़ा इशू बना हुआ था. अभी रिसेंटली बात ये भी आई थी कि व्हाट्सएप वगैरह बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. तो उन्होंने अभी ग्रीवेंसेस के अंडर अगर कोई प्रॉब्लम आती हैं तो परेश बी लाल जी को बनाया है अपना ग्रीवेंसेस ऑफिसर इंडिया के लिए व्हाट्सएप ने.
ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर टुक ओवर एज द 21st डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स। असम राइफल्स के 21वें डायरेक्टर जनरल बने हैं कौन? जनरल प्रदीप चंद्रन नायर, राइट। ल्यूटिनेंट बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ल्यूटिनेंट? LIEUTENANT। ल्यूटिनेंट मीन्स जिसको हम लोकल में लेफ्टिनेंट बोलते हैं, कई विलेजेस में इसको लेफ्टिडेंट भी बोल देते हैं। सो दैट इज द ल्यूटिनेंट, राइट। LI कैसे, मैं याद कैसे कराता हूँ इसको? लाई झूठ बोलना, यू तुम, 10 आंट चींटियाँ, तुम 10 चींटियाँ झूठ बोलती हो। सो लाई यू 10 आंट, दैट इज ल्यूटिनेंट मीन्स लेफ्टिनेंट, दैट वी कॉल लेफ्टिडेंट इन सम ऑफ द एरियाज। तो वो कौन बने हैं? प्रदीप चंद्र नायर बने हैं, 21वें डायरेक्टर जनरल बने हैं असम राइफल्स के। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ सेज हियर NABARD हैज सैंक्शनड ₹254 crore to Orissa under Rural Infrastructure Development Fund RIDF. So my dear friends, RIDF के अंडर नाबार्ड ने क्या किया है? 254 करोड़ रुपए सेंक्शन किए हैं उड़ीसा को, ठीक है, फॉर सेटिंग अप ऑफ 2 मेगा पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, के 2 मेगा पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं वहाँ के लोगों के लिए, ताकि उनको प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज़ मिल सकें। नेक्स्ट न्यूज़ दैट सेज गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक्सरे सेतु टू हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ कोविड-19। गवर्नमेंट ने क्या किया है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक्सरे बनाया है, राइट। वो क्या करेगा? वो डिटेक्शन करेगा कोविड-19 को विद द हेल्प ऑफ चेस्ट एक्सरे विच कैन बी ऑपरेटेड थ्रू व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप के थ्रू भी उस ऐप को, एक्सरे बेस्ड इंटेलिजेंस को ऑपरेट किया जा सकता है, और चेस्ट के एक्सरे से वो बता देगा कि आप कोविड से ग्रसित हैं या नहीं हैं। अच्छी खबर है। नेक्स्ट न्यूज़ दैट सेज डॉक्टर RS सोडी, मैनेजिंग डायरेक्टर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड GCMMF Amul, has been unanimously elected to the board of Sodi. So these were the total news of the day. I'm sure that you must have understood, and this is very important news. So stay tuned with our channel, and if you like our content, so please you can enhance our motivation by giving your likes, comments and subscriptions. मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में नेक्स्ट डे के साथ. Till then, bye bye, stay healthy, stay happy.